हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसी ओसिलेशंस के बारे में। तो एलसी ओसिलेशंस क्या होता है हमारे पास, जैसे आपके पास ओसिलेशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है आपके पास, जो कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता रहता है अपनी मीन पोजीशन के सराउंडिंग में, टू एंड फ्रो मोशन जो दिखाई देता है। जैसे आपके पास पेंडुलम का जो मोशन होता है, तो पेंडुलम जो अपनी मीन पोजीशन के ऐसे वाइब्रेट करता रहता है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, रेगुलर रिदम के अंदर एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी मीन पोजीशन पे वो वापस आ जाता है। तो ये जो आपके पास फिनोमेना, इसको हम बोलते हैं ओसिलेशंस या वाइब्रेशंस। अब हम बात कर रहे हैं एलसी ओसिलेशंस की। तो एलसी ओसिलेशंस क्या है, देखिए सबसे पहले एल जो स्टैंड करता है यहाँ पर इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर के लिए स्टैंड करता है। सी जो स्टैंड करता है वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के लिए स्टैंड करता है। मतलब यहाँ पर हम इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करेंगे इस ओसिलेशन के अंदर। क्या होगा इसके अंदर, देखिए मान लीजिए आपके पास सबसे पहले कोई, मान लीजिए कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है आपके पास, या आपके पास कोई इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस जो है एल है, और यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर आपके पास कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है वो सी है। तो एल और सी वो इन्हीं के लिए उठाए। एल जो है इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर आपके पास ये बैटरी से कनेक्ट है। सप्लाई जो है यहाँ पर आपने डीसी सप्लाई देनी है, एसी सप्लाई नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है वो भी अभी बताएंगे, एसी सप्लाई क्यों नहीं देते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर ये अरेंजमेंट है आपके पास, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पर आपके पास बैटरी है डीसी, और यहाँ पर एक की यहाँ पर है, एक की यहाँ पर है। तो जब मैं इस की को यहाँ से क्लोज करूँगा, ये वाली की, जब ये वाली की मैं यहाँ से क्लोज करूँगा तो यहाँ से चार्ज फ्लो होगा। चार्ज जो फ्लो, सॉरी, यहाँ से आपके पास करंट फ्लो होगा। करंट जो फ्लो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो होगा, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस तो यहाँ पर स्विच जो ओपन है इसको हमने क्लोज नहीं किया है। तो क्या होगा, ये कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे चार्ज होगा धीरे धीरे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज होने के बाद ये क्या करेगा, सर्किट में करंट को जीरो कर देगा। ओके, अब आपका क्या काम है, जैसे ही फुल चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, जैसे ही फुल चार्ज हो जाता है वैसे ही इसको तो यहाँ से हटा दो। ये वाले आपके पास जो है, ये जो नीचे जो की है और ये बैटरी है, डीसी बैटरी, इसको यहाँ से हटा दो और इस की को क्लोज कर दो। ओके, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से आपके पास क्या होगा, यहाँ से अब चार्ज जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा सर्किट के अंदर। चार्ज जब फ्लो करना शुरू करेगा ऐसे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मान लीजिए इस टाइप से, चार्ज फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम मतलब करंट फ्लो करेगा। तो जब ये करंट या चार्ज यहाँ से इस इंडक्टर के अक्रॉस पास होगा, तो इंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसको हम बैक ईएमएफ का भी नाम देते हैं, या हम कहीं करंट इंड्यूस होगा। तो करंट जो इंड्यूस होता है वो कुछ इस टाइप से इंड्यूस होता है कि उसको हमेशा करंट का अपोज करना होता है। जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना होता है वो यही होता है। यहाँ पर इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, या करंट जो होगा इज इक्वल टू ई बाई आर, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो करंट जो इंड्यूस होगा इसके अक्रॉस वो कुछ इस टाइप से इंड्यूस्ड होगा कि उसको हमेशा इस करंट का अपोज करना होता है। अगर ये करंट घट रहा है तो उसको बढ़ाना होता है, अगर ये करंट बढ़ रहा होता है तो उसको घटाना होता है। अपोज करने का मतलब सिंपल, वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का वहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा करना होता है, ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये चार्ज जो है यहाँ से, करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग में तो कोई यहाँ पर कुछ था ही नहीं, सर्किट ओपन था, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा एक टाइम पे मैक्सिमम, मतलब ये कंप्लीटली, ये कैपेसिटर जो है यहाँ से डिस्चार्ज हो चुका होता है, कंप्लीटली डिस्चार्ज। ओके, अब क्या होगा, इसका क्या काम है, यहाँ पर जो आपके पास इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसका क्या काम है, मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा अपोज करना। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, यहाँ पर इसके पास कुछ चार्ज बचा नहीं। अब क्या करेगा ये, उसको अब यहाँ पर इसके अंदर जो करंट जो फ्लो करेगा वो कुछ इस टाइप से फ्लो करेगा कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करेगा मतलब करंट जो अब अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, ये फिर से चार्ज होने लग जाएगा। फिर से चार्ज होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जाएगा, कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। फिर से इसका क्या काम है, अपोज करना है। इंड्यूस करंट का क्या काम है, अपोज करना है। जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा फिर से इससे करंट, इसमें जो करंट का जो आपके पास डायरेक्शन देखने को मिलेगी फिर से कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। अब ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। तो इस टाइप से जब ये इंक्रीज डिक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज होता है, यहाँ पर चार्ज जो है, यहाँ पर कैपेसिटर जो है एक टाइम पे फुल्ली चार्ज, एक टाइम पे थोड़ा बहुत चार्ज, एक टाइम पे जीरो चार्ज, कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज जो है
इस इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस ऑसिलेट करता रहता है। एक बार मैक्सिमम ये फुल्ली चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट था, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया, लास्ट में जीरो हो गया। जीरो होने के बाद फिर से धीरे धीरे इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, इंक्रीज होता गया, फिर से मैक्सिमम हो गया, फिर से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, फिर से यहाँ से इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड हुआ किस टाइप से, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाया, फिर से धीरे 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 चार्ज कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। तो चार्ज कैपेसिटर जो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, तो चार्ज जो है यहाँ पर ओसिलेट कर रहा है। इसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं एलसी ऑसिलेशंस, चार्ज का ऑसिलेट करना बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये हमारे पास जो फिनोमेना जो है इसको हम नाम देते हैं एलसी ऑसिलेशन। कैसे, जरा आप इसको समझिए। मान लीजिए अब मैं यहाँ पर कुछ एक डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले ये मान लीजिए आपके पास कोई वही इंडक्टर है, ये इंडक्टर है और ये आपके पास कैपेसिटर है। ये अब कंप्लीटली इसको क्लोज कर रखा हमने, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। सीरीज में ये इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगा दिया, ऐसे भी दिखा सकता हूँ, एक ही बात है। तो ये इंडक्टर का इंडक्टेंस L था, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C था। तो स्टार्टिंग में क्या था, ये कंप्लीटली चार्ज था। जब हमने कंप्लीटली इसको चार्ज करके वो नीचे वाली बैटरी यहाँ से हटाई थी, ओके, कंप्लीटली चार्ज था। उस टाइम पे क्या था, यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी मतलब करंट वगैरह उस टाइम पे EMF वगैरह इंड्यूस नहीं हुई थी। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास जो एनर्जी जो है, एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, क्या एनर्जी भी ओसिलेट कर रही है। यहाँ पर चार्ज जैसे ओसिलेट कर रहा है, एक बार मैक्सिमम फिर मिनिमम, फिर ऐसे धीरे धीरे मैक्सिमम फिर मिनिमम, क्या एनर्जी भी ओसिलेट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। स्टार्टिंग में जब ये कंप्लीटली चार्ज था तो उस टाइम पे यहाँ पर आपके पास जो एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो हमारे पास किसके इक्वल होती है, U इज इक्वल टू हाफ CV² या Q² बाई 2 टाइम ऑफ C। ओके, ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से अब आपके पास जो एनर्जी जो है ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, जिस टाइम पे कंप्लीटली चार्ज था। अब क्या होगा, जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर EMF इंड्यूस होगी। EMF इंड्यूस होगी तो देखिए, जब स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पर ये मैं इसको दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को, मैक्सिमम, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मैक्सिमम। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो होती है हाफ Li², वो यहाँ पर कितना है, 0, UB इज 0। ओके, और ये यहाँ पर आपके पास है मैक्सिमम, हाफ CV² या हाफ Q² बाई 2C, जो भी आपके पास है। अब क्या होगा, ये यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू होगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो कैसे होगा, देखिए, ये आपके पास इंडक्टर था, ये कैपेसिटर था, तो ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी टाइम पे यहाँ पर इतना चार्ज था, मैंने कम दिखा दिया, तो डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स अब इंक्रीज हो रहा है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अब इस केस में क्या होगा, मान लीजिए किसी टाइम पे इसके ऊपर हाफ चार्ज रह गया, हाफ चार्ज यहाँ से फ्लो कर चुका था, तो उस टाइम पे दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाएगी। दोनों की एनर्जी का मतलब यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है। तो उस केस में क्या होगा, दोनों एनर्जी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी दोनों के पास। तो आपके पास क्या होगा इस केस में, ये दोनों एनर्जी जो है हाफ इसके पास और हाफ इसके पास, UE और UB, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, B फॉर मैग्नेटिक, दोनों हाफ हाफ रह जाएगी इसके पास। अब क्या होगा, अब ये और चार्ज देगा और यहाँ से चार्ज इसके पास जाएगा और चार्ज इसके अंदर सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगी धीरे धीरे कंप्लीटली यहाँ पर ये आपके पास इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स ये मतलब कंप्लीटली अब ये डिस्चार्ज हो चुका है, डिस्चार्ज ये अब कंप्लीटली हो चुका है, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ये एक्चुअल में डिस्चार्ज हो क्यों रहा है, क्योंकि इसको डिस्चार्ज कर रहा है, इसके अंदर जो EMF इंड्यूस हो रही है वो यहाँ पर EMF कुछ इस टाइप से इंड्यूस हो रही है जो हमेशा करंट का अपोज करती है। ओके, तो स्टार्टिंग में फुल्ली चार्ज था, स्टार्टिंग में फुल्ली चार्ज था, इसको नहीं देखा गया, अब इसको डिस्चार्ज करने लग गया, धीरे धीरे इसके पास करंट लेने लग गया, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपना मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने लग गया। एक टाइम पे इसके चार्ज को जीरो कर दिया, चार्ज को जीरो हो गया, इसके पास जो था मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो काफ़ी बढ़ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम।
उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी जो आपके पास है, सिंपल मैग्नेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दैट इज ये आपके पास कितनी हो जाएगी, जीरो। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि चार्ज जीरो हो गया, चार्ज यहाँ पर जीरो हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो हो गई। और यहाँ पर इस केस में जो आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी जो है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ Li², दैट इज मैक्सिमम, ये आपके पास मैक्सिमम होगी। अब क्या होगा, अब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, अब इसे फिर से नहीं देखा गया। इसका क्या काम है, इंड्यूस जो इसके अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है उसका क्या काम है, हमेशा अपोज करना है। अब क्या करेगा, अभी इसको फिर से जो इसके अंदर जो करंट जो इंड्यूस होगा वो कुछ इस टाइप से इंड्यूस होगा, अभी इसको चार्ज करने लग जाएगा। तो अभी इसको फिर से धीरे धीरे चार्ज करेगा, तो धीरे धीरे चार्ज करेगा यहाँ पर, तो धीरे धीरे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से कम होने लग जाएगा। अब ये धीरे धीरे चार्ज होने लग गया, ये स्लोली चार्ज हो रहा है। जैसे जैसे ये चार्ज होगा वैसे वैसे इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम होने लग जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम होने लग जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे चलेगा। मान लीजिए किसी टाइम पे जब आधा ये चार्ज हो चुका है, फिर से आपके पास क्या होगा, हाफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और हाफ मैग्नेटिक एनर्जी। ओके सॉरी, अब की बार जो चार्ज देखने को मिलेगा अपोजिट पोलैरिटी के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि इंड्यूस करंट जो होता है वो हमेशा उसकी जो काम है उसका अपोज करना होता है। अब की पहले अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी, ये नेगेटिवली चार्ज थी, तो अब आपके पास क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। फिर से अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, इसको कंप्लीटली चार्ज कर देगा। कंप्लीटली जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम, ये एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब इसको फिर से नहीं देखा जाएगा। देखने का क्या मतलब है, इंड्यूस्ड करंट के क्या काम है, मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा अपोज करना। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, जब ये कंप्लीटली इसको चार्ज कर देगा, कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया। अब फिर से करंट जो इंड्यूस होगा वो उसको फिर से क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, फिर से इसके पास चार्ज लेगा करंट की फॉर्म में, तो यहाँ पर चार्ज लेगा तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने लगेगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे इंक्रीज होगा इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, लास्ट में जाकर के ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। तब फिर से क्या होगा, फिर से वही फिनोमेना। तो ये फिनोमेना जो है, ये अगर आपके पास, अगर आपने ठीक तरीके से फेज लिया है और अगर आपके पास ये इंडक्टर भी प्योर है, कैपेसिटर भी प्योर है, मतलब कंप्लीट सर्किट अगर प्योर है, तो एक बार आप इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करके छोड़ दीजिए, इनफाइनाइट टाइम तक ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। एनर्जी जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमेशा ऑसिलेट करती रहेगी। एक बार ये मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज होगी, जैसे जैसे डिक्रीज होगी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी, फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम हो जाएगा फिर से डिक्रीज होने लगेगी, डिक्रीज होती जाएगी, फिर से ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर से वो डिक्रीज होने लगेगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस टाइप से ये फिनोमेना जो है वो चलता रहता है। ये यहाँ पर एनर्जी जो है ऑसिलेट करती रहती है, एनर्जी भी ऑसिलेट करती रहती है, चार्ज भी ऑसिलेट करता रहता है, एनर्जी भी ऑसिलेट करती रहती है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम ज़्यादा होता रहता है। इसीलिए इसको नाम देता है एलसी ऑसिलेशंस का। तो अगर ये यहाँ पर आपके पास इंडक्टर कैपेसिटर ये कंप्लीट सर्किट अगर प्योर है, आइडियल है, 100% प्योर है, तो इनफाइनाइट टाइम तक ये एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है। तो उस टाइम पे जो आपको फिनोमेना जो देखने को मिलता है वो आपको कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है, ये आपके पास टाइम, ये आपके पास एनर्जी, आपको यहां पर उस टाइम पे देखने को मिलता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, जिस ऑसिलेशंस के अंदर मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो यहां पे आप देख सकते हो, किसी भी आप टाइम पे देख रहे हो, उसका जो एम्पलीट्यूड जो है हमेशा यहां पर आप देखोगे ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही देखने को मिलेगा, ये कम नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अगर कंडीशन क्या है, अगर ये सर्किट 100% प्योर है तो आइडियल है, तो एनर्जी जो है ऐसे ही ऑसिलेट करती रहेगी, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। ये यहाँ पर चाहे आप इसको इंडक्टर के लिए दिखा लीजिए, चाहे कैपेसिटर के लिए दिखा लीजिए। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में गई थी तो चार्ज जो था इस टाइम पे पोलैरिटी जो थी, ये प्लेट पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। एक जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये इसको दिखाया है।
नेगेटिव साइड में। ओके, नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल में फिर से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ये चलती रहती है। तो ये जो आपके पास ऑसिलेशन होता है, ये आपके पास होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये फिनोमेना ऐसे चलता रहेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हमारे पास ना ही तो कोई आइडियल इंडक्टर होता है, ना ही आइडियल कैपेसिटर होता है, जो हम लास्ट वीडियो में हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये यहाँ पर हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस देखने को नहीं मिलता। अगर आप ऐसा कर लेते हो, अगर आप आइडियल कैपेसिटर इंडक्टर सर्किट ले लेते हो, तो एक बार इस कैपेसिटर को फुली चार्ज करके छोड़ दीजिए, इनफाइनाइट टाइम तक ये एनर्जी ऑसिलेट करती रहेगी। मतलब आपको हमेशा इस सर्किट के अंदर एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में मिले, चाहे वो आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिले, किसी भी एनर्जी की फॉर्म में मिले, लेकिन एनर्जी जरूर मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास आइडियल तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो हमें फिनोमेना देखने को मिलता है, वो आपको पास डैम्प्ड ऑसिलेशन देखने को मिलता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसा, देख लीजिए, कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। ऐसे स्टार्टिंग में जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ आपको एनर्जी मिलेगी, स्टार्टिंग में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ एनर्जी मिलेगी, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है, एक टाइम पे एनर्जी जीरो। क्योंकि एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फॉर्म में कुछ एक जो एनर्जी जो है वो साउंड फॉर्म में, हीट फॉर्म में, उस फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जाती है। और धीरे धीरे ये एनर्जी जो है, जो आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है, वो धीरे धीरे उसकी अमाउंट जो है कम होती चली जाती है। मान लीजिए आपके पास इसकी जो टोटल एनर्जी जो है, किसी भी टाइम पे आप देखोगे कंप्लीट सर्किट के जो आपके पास टोटल एनर्जी जो है, वो आपके पास मान लीजिए 10 जूल है। ओके, स्टार्टिंग में जब आपने इसे को कंप्लीटली चार्ज कर रखा था, तो ये 10 की 10 जूल एनर्जी जो थी, वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये कम होती जाएगी, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम होती जाएगी। जो स्टार्टिंग में जो आपके पास जो मैग्नेटिक एनर्जी जो थी, वो कितनी थी, 0 थी। टाइम के साथ ये कम होती जाएगी, 9 जूल हो जाएगी, 8 जूल हो जाएगी, 7 जूल, ऐसे करते करते ये आपके पास 0 जूल पे पहुंच जाएगी। इसके साथ क्या होगा, ये कम होने का मतलब ये बढ़ती जाएगी, ये 0 जूल से 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, ऐसे अप टू 10 जूल तक पहुंच जाएगी। जब ये 10 जूल तक पहुंच जाएगी, फिर से अब क्या होगा, ये डिक्रीज होने लग जाएगी, ये इंक्रीज होने लग जाएगी। 10 जूल से 9 जूल, 8 जूल, ऐसे करते करते ये 0 जूल पे, ये 10 जूल पे। इस टाइप से जिस भी टाइम पे आप देखोगे, किसी भी टाइम पे आप देखोगे, जो आपको सम जो देखने को मिलेगा, मैक्सिमम सम जो देखने को मिलेगा एनर्जी का सर्किट के अंदर, वो इन दोनों का सम देखने को मिलेगा। एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, किसी भी टाइम पे देख लीजिए। अगर 10 जूल है आपके पास स्टार्टिंग में, तो 10 जूल से ज़्यादा किसी भी टाइम पे नहीं देखने को मिलेगी। अगर किसी भी टाइम पे आप ये देख रहे हो, अगर मैंने आपको बता दें सर्किट की कंप्लीट एनर्जी 10 जूल है, तो मैं कहता हूं कि किसी भी टाइम पे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटे, 2 घंटे बाद मैं आपको कह रहा हूं कैपेसिटर की जो एनर्जी जो है वहां पर 3 जूल है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो 3 जूल है। तो बताइए वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 7 जूल, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। कम हो सकती है टाइम के साथ, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो ये आपके पास जो टोटल एनर्जी जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल होती है। ओके, लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जब ये फिनोमेना चलता है, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है, फिर ये इंक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है, फिर ये डिक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है। इस जैसे जैसे ये फिनोमेना चलता जाता है, वैसे वैसे ये एनर्जी जो है, जो आपके पास हीट एनर्जी है, नॉइस एनर्जी है, उसमें भी कन्वर्ट होती रहती है। तो एक्चुअल जो अमाउंट है 10 जूल जो है आपके पास, जो दोनों का सम जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, जो टोटल सम जो है 10 जूल, वो ओवरऑल सम जो है धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम होता चला जाता है, धीरे 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 धीरे, और एक टाइम पे जाकर के 0 हो जाता है। तो एक्चुअल में जो हमें ऑसिलेशन देखने को मिलते हैं, वो हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन देखने को मिलते हैं। ये आपके पास कैसा ऑसिलेशन है? डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ओके, तो ये था हमारे पास एलसी ऑसिलेशंस के बारे में। अब जहाँ पर भी हमें ऑसिलेशंस देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको ऑसिलेशंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट करता है, वो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, दैट इज इक्वल टू 1/√of L/C, where L is the inductance of the inductor and C is the capacitance of the capacitor। ये आपके पास होती है
एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/c। ओके, रेडियन पर सेकेंड या रिवॉल्यूशन, सॉरी रेडियन पर सेकंड तो इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड। इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ वहाँ पर आपके पास ओसिलेशन जो है देखने को मिलता है। ऐसे आपके पास ओसिलेट एनर्जी जो है ओसिलेट या चार्ज जो ओसिलेट करता रहता है। तो ये आपके पास था LC ओसिलेशंस, और ये आपने फॉर्मूला जो है याद रखना है। डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूले बेस भी न्यूमेरिकल आ जाता है कि बताइए आपके पास कोई इंडक्टर है, कोई कैपेसिटर है, इंडक्टर का इंडक्टेंस इतना है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना है किसी सर्किट के अंदर, तो बताइए वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशंस कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन कितना है। जैसे मैं आपको कह देता हूँ कि आपके पास कोई इंडक्टर है और कोई कैपेसिटर है, उसको आपने सीरीज में लगा रखा है। कोई आपके पास 20 मिली हेनरी का इंडक्टर है और 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, उसको आपने सीरीज में लगा रखा है। तो बताइए वहाँ पर अगर आपने सीरीज में लगा रखा है तो वहाँ पर बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन हमारे पास कितना होगा, 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/c। तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 अंडर द रूट ऑफ L क्या है आपके पास, मिली हेनरी में, इसको हेनरी में कन्वर्ट कीजिए तो 20 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये माइक्रोफेराड में, इसको फेराड में कन्वर्ट कीजिए 2 इंटू 10⁻6 फेराड। वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ये आपके पास आ जाएगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड। इतनी फ्रीक्वेंसी से आपको वहाँ पर ऑसिलेशन फिनोमेना जो है देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेजोनेंस की, ट्यूनिंग सर्किट की। जो आप मान लीजिए जो आप टीवी जो देखते हो उसमें जो आप अपना कोई भी फेवरेट चैनल जो आप देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, DD न्यूज़ देख रहे हो, DD नेशनल देख रहे हो, या नेदर कोई भी आप गेम चैनल देख रहे हो, सीरियल चैनल देख रहे हो, मूवी चैनल, जो भी आप चैनल देख रहे हो, वो आप एक्चुअल में वो काम कैसे करता है, आप उसको कैसे देख पाते हैं। ऐसे अगर आप रेडियो FM रेडियो सुन रहे हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जो आप सुनते हो, किसी पे आप न्यूज़ सुनते हो, किसी पे आप सॉन्ग सुनते हो, किसी पे आप गेम जो क्रिकेट न्यूज़ जो आप सुनते हो, ये काम कैसे करता है। या जो आप मेटल डिटेक्टर में से जब आप पास होते हो, उस टाइम पे उन्हें जो सिक्योरिटी जो होती है उनको कैसे पता लग जाता है कि आपके पास कोई मेटल है या नहीं है। तो ये सब कुछ हमें ट्यूनिंग सर्किट रेजोनेंस से ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।